अगर आपको भी ट्रेन का टिकट बुक करना है अपने आप से, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए एक IRCTC का अकाउंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप अपने एक कंप्यूटर या फिर अपने लैपटॉप से बहुत ही आसान तरीके से IRCTC का एक अकाउंट बना सकते हैं और आप अपनी टिकट खुद से बुक कर सकते हैं या फिर अपनी फैमिलीज़ की टिकट खुद से बुक कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपू सिंह और आप देख रहे हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजी अपडेट। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि IRCTC का अकाउंट बनाने के लिए आपके पास एक ID प्रूफ का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आधार कार्ड हर किसी के पास होता है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि जिससे आपका IRCTC का पूरा अकाउंट बन जाएगा। अब अगर आपके पास आधार कार्ड है तो चलिए हम बनाते हैं अकाउंट। किस तरीके से आप बना सकते हैं IRCTC पे अपना अकाउंट। सो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सो हम आ गए हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और चलिए देखते हैं कि IRCTC की वेबसाइट पर हम किस तरह से अपना अकाउंट बना सकते हैं एक टिकट बुक करने के लिए, यानी टिकट बुकिंग के लिए किस तरह से अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लेना है और जैसे ही हम IRCTC लिख कर यहाँ पर सर्च करते हैं तो ये सबसे पहली वेबसाइट है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट यूजर रजिस्ट्रेशन से क्लिक करके कर सकते हैं, बट मैं करूँगा यहाँ से डायरेक्ट इनकी वेबसाइट से। सो इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए दो तीन सेकंड का ये वेरीफाई करने के लिए टाइम लेता है और ये पहले आपको एक अलर्ट देगा। अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ओके करके हाइड कर दीजिए, पॉपअप होता है। और जैसे ही आप इसको हाइड कर देंगे तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा रजिस्टर। अगर आप के पास IRCTC का अकाउंट है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो आप यहां से जाके रजिस्टर कर सकते हैं। सो चलिए मैं यहां पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूं और रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का फॉर्म खुलेगा सबसे पहले, जिसे मुझे फिलअप करना होगा और उसके बाद हम IRCTC की वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक यूज़र नेम देना होगा, जो कि मैं यहाँ पे चलिए दे देता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम दे दिया हूँ और यूज़र नेम देने के बाद ये अभी मैं पासवर्ड डालने जा रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा है यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे जैसे कुछ और डाल दिया तो अभी ये अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे ये दिखा देगा, बट ये भी अवेलेबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे एक और अक्षर लिख देता हूँ। सो अब ये अवेलेबल होगा ऑलमोस्ट। हाँ, ये अवेलेबल है। तो आपको इस तरह से पहले आपको वो यूज़र नेम सेलेक्ट करना है जो कि अवेलेबल हो। वैसे तो नहीं होगा तो ये खुद आपको बता देगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको पासवर्ड लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड। ये देखिए मैंने लिख दिया पासवर्ड, बट ये पासवर्ड अभी गलत है। मुझे यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल मिक्स करके पासवर्ड रखना होगा, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ पासवर्ड अभी ये पासवर्ड मैंने रख दिया है। न्यूमेरिकल का मतलब कि जैसे आपके पासवर्ड का स्टार्टिंग का एक अक्षर बड़ा होना चाहिए, यानी कैप्स में होना चाहिए, बाकी आपके स्मॉल होने चाहिए, देन उसके बाद कुछ नंबर्स होने चाहिए। सो इस तरह से आप मिक्स करके पासवर्ड रख सकते हैं और जो पासवर्ड आपने ओपन रखा है वही नीचे भी रखना होगा, जो कि कंफर्म पासवर्ड होगा आपका। सो मैंने यहाँ पे रख दिया है, देखिए सेम पासवर्ड रख दिया है। अब ये कुछ कह रहा है, मतलब लैंग्वेज आपसे सेलेक्ट करने के लिए, मतलब आपकी जो मेन लैंग्वेज है वो क्या है जिससे आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश के बारे में नॉलेज है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में नॉलेज है तो हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल इंग्लिश सेलेक्ट करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन आता है वो आता है सिक्योरिटी क्वेश्चन का। सिक्योरिटी क्वेश्चन, ये आप अपना अकाउंट कभी मान लीजिए पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो उसको रीसेट करने के लिए उस टाइम पे काम आता है, या फिर आपको अकाउंट रिकवर करने में काम आता है। सो यहाँ पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन में कोई भी आंसर डाल सकते हैं, जैसे कि जो मैं यहाँ सबसे इजी क्वेश्चन मेरे को लग रहा है वो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ योर फादर्स मिडिल नेम। सो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करके और यहाँ पे अपना आंसर लिख दूंगा जो भी होगा। सो मुझे ही पता होगा, वो किसी और को नहीं
पता होगा। जैसे मैं मान लीजिए कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर, जो मेरे फादर का मिडिल नेम है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर। और ये लिखने के बाद, इतना फिलअप करने के बाद, पहले में यूजर नेम, दूसरे में पासवर्ड, तीसरे में कंफर्म पासवर्ड, और चौथे में आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, पांचवें में आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद लास्ट में आपको मिडिल नेम एंटर कर देना है उस क्वेश्चन का, यानी उस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये दूसरा पेज ओपन हो गया जो आपकी पर्सनल डिटेल्स लेगा। अब यहाँ पर आप अपना नाम डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अभी नाम डाल देता हूँ अपना, मैंने अपना नाम डाल दिया है। फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम में मेरा दो ही नाम है, तो मैं मिडिल नेम नहीं डालूंगा, लास्ट नेम डाल दूंगा क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। मैंने लास्ट नेम डाल दिया है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है, इन्फो प्लीज प्रोवाइड योर एग्जैक्ट नेम एज पर आधार टू अवेल आधार बेस्ड बेनिफिट ऑन IRCTC ई टिकटिंग वेबसाइट। मतलब जो आपके आधार कार्ड पे आपका नाम दिया हुआ है आप वो नाम प्रोवाइड करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बिल्कुल वो सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। सो मैंने यहाँ पे अभी यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन हैं, मतलब किस तरह से स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पब्लिक हैं, प्राइवेट हैं, प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, क्या हैं। सो मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैंने यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है जो भी होगी। मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। सो यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेलेक्ट करके, 1998 आ गया, और मेरी यहाँ पे है 29 जुलाई। सो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद आप यहाँ पे दो सेक्शन आपको मिलेंगे, दो फंक्शन। यहाँ से आप मैरिड हैं तो मैरिड सेलेक्ट करिए, अदरवाइज अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। मेरा भी अनमैरिड स्टेटस है तो मैं अनमैरिड यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे जो कंट्री आ रही, कंट्री ऑलमोस्ट आप इंडियन ही होंगे, सो इंडिया ही सेलेक्ट रहने दीजिए। यहाँ पर आप अपना जेंडर चूज करिए जो भी है। मैंने यहाँ पर जेंडर चूज कर लिया, और यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी डाल सकते हैं जो भी आपकी मेल आईडी है। सो मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ, जो भी मेरी मेल आईडी है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल दिया है, और मेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना होगा, यानी मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, और यहाँ से सेलेक्ट नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी कंट्री से हैं। मैं यहाँ पे INDIA ये इंडिया सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। और देन ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो लास्ट आपका आएगा वो एड्रेस आएगा कि आपका जो एड्रेस डालना है। और ये सारा आप मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे कि जो भी आपका फ्लैट नंबर है, जैसे फ्लैट नंबर, डोर, मतलब आपका जो हाउस नंबर है वो आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाल दिया। स्टेट लाइन ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जो मेरा स्टेट एड्रेस है। मैंने डाल दिया। यहाँ पे एरिया आप डाल सकते हैं जो भी आपका एरिया हो, जैसे मेरा एरिया MG रोड है मान लीजिए, मैंने ये डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आप पिन कोड डाल सकते हैं जो भी आपका पिन कोड हो। मैं यहाँ पर आपको पिन कोड ये देखिए मैंने डाल के दिखा दिया, सॉरी, ये पिन कोड है मेरा, मैंने डाल दिया। स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज ये पिन नंबर जैसे ही डालेंगे खुद सेलेक्ट कर लेगा। सिटी आपको सेलेक्ट करनी है, सिटी मैंने सेलेक्ट कर ली। यहाँ से पिन नंबर यहाँ पर डालेंगे, वो उसी हिसाब से वो डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेगा या सिटी चूज कर लेगा। उसके बाद यहाँ से आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, जो भी पोस्ट ऑफिस हो आपका, और फिर से यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना है। आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए यहाँ पे, मैंने जैसे अभी अपना फ़ोन नंबर दे दिया है यहाँ पे। उसके बाद ये कह रहा है कॉपी रेसिडेंस टू ऑफिस एड्रेस, तो ये मतलब यही एड्रेस आपका घर का और ऑफिस का दोनों का है। तो आप स्टूडेंट हैं तो सेम बात है, आपका दोनों का ही होगा। देखिए ये वेरीफाई करने के बाद अब ये कुछ हमसे वेरीफाई करने, मतलब सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है माउंटेन और हिल्स। तो यहाँ पर हमें पर्वत और पहाड़ियाँ जो है सेलेक्ट करनी है। तो जैसे ये हो गया, ये हो गया, और ये है, इनको हमने कर दिया है सेलेक्ट। तो ऑलमोस्ट यही होंगे, अगर गलत होगा तो दोबारा से आपको बोलेगा करने के लिए। अब ये हमें दोबारा से कहने के लिए कह रहा है, तो दोबारा से हम इसको करते हैं। जैसे ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे कौन सा है, ये हो गया।
सो इसके बाद हम करेंगे इसको वेरीफाई पर क्लिक, और ये देखिए यहाँ पर सही का निशान आ गया, आई एम नॉट रिबॉट। देन इसके बाद आप रजिस्टर पे क्लिक करिए। सॉरी, ये प्लीज़ एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस, आपको यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ये जो बारीक सा बिंदु दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, और उसके बाद योर ईमेल आईडी ये एंड आईएसडी मोबाइल नंबर वगैरह ये वेरीफाइड ऑन फर्स्ट लॉगिन, प्लीज़ इंश्योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर और करेक्ट, ये सब कुछ कह रहा है, आप इसको पढ़ लीजिए। देन उसके बाद आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। ये देखिए मैंने अकाउंट पे ओके पे क्लिक कर दिया, और जैसे ही हमने ओके पर क्लिक किया ये कुछ सक्सेस यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ये देखिए मेरा अकाउंट बन चुका है। ऑलरेडी क्रिएट योर अकाउंट, थैंक यू, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ये मेरा यूज़र नेम हो गया और ये पासवर्ड हो गया, लेकिन मैं इस अकाउंट को कर दूंगा अभी थोड़ी देर में डिलीट, क्योंकि मुझे अकाउंट नहीं बनाना है। सो हमारा IRCTC का एक अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब इससे आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि आप किस तरीके से IRCTC की वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी टिकट खुद से बुक कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूं, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।